दोस्तों, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिस पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक खूब चर्चा हो रही है। उनका आरोप है कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी कई बार ऐसी दिखाई देती है जैसे हर इंटरनेशनल मीटिंग का मतलब बस हाथ मिलाना, गले लगना और मुस्कुराते रहना हो। अब सवाल सीधा है, क्या सच में ऐसा है या फिर विपक्ष मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को लेकर जरूरत से ज्यादा मजाक बना रहा है? कहानी थोड़ी पुरानी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई फॉरेन विजिट्स की। 2015 में उन्होंने करीब 28 देशों का दौरा किया। उस दौरान उनकी मीटिंग्स और स्पीचेस को लेकर ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सीज देखने को नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया में उनकी इंग्लिश स्पीच हो या दूसरे देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात, कुल मिलाकर सब कुछ काफी नॉर्मल नजर आता था। हाँ, 2015 में मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ एक क्लिप जरूर वायरल हुई थी जिसमें मोदी जी ज़ुकरबर्ग को हटाते हुए दिखाई दिए ताकि कैमरे का एंगल साफ रहे। सोशल मीडिया ने इसे भी अपने अपने हिसाब से समझाया, लेकिन उस समय ये कोई बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं बना। फिर आया 2020 का दौर। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए और नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ। इसी दौरान ट्रंप के नाम के प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी एक ऑकवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि उस समय उसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया, लेकिन ट्रंप ने भी कुछ भारतीय नामों का प्रोनाउंसिएशन गलत किया था। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी की फॉरेन मीटिंग्स की बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा नोटिस करना शुरू किया। अलग अलग वीडियोस में ज्यादा हंसी, लगातार स्माइल्स और लीडर्स के साथ काफी इनफॉर्मल तरीके से मिलने को लेकर मीम्स बनने लगे। यहीं से सवाल खड़ा हुआ, क्या ये सिर्फ फ्रेंडली डिप्लोमेसी है या फिर फॉरेन पॉलिसी की प्रेजेंटेशन में कुछ ज्यादा ही कैजुअल अंदाज नजर आता है? राहुल गांधी और विपक्ष इसी सवाल को बार बार उठा रहे हैं। अब असली कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। 2020 के बाद मोदी जी की कई फॉरेन मीटिंग्स की छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, खासकर तब जब किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान मोदी जी काफी ज्यादा हंसते हुए या बहुत वार्म तरीके से मिलते दिखाई देते हैं। समर्थकों के लिए यह फ्रेंडली डिप्लोमेसी थी, लेकिन क्रिटिक्स को इसमें कुछ ज्यादा ही ऑकवर्डनेस नजर आने लगी। एक एग्जांपल एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात का दिया जाता है। वीडियो में दोनों लीडर्स के मिलने का तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने बॉडी लैंग्वेज पर खूब कमेंट्स किए। किसी को लगा कि मोदी जी जरूरत से ज्यादा आगे झुक रहे हैं, तो किसी ने कहा कि सामने वाला लीडर थोड़े पीछे हटता हुआ दिख रहा है। अब बॉडी लैंग्वेज की ऐसी क्लिप्स में प्रॉब्लम यही है, एक ही फ्रेम को 10 लोग देखेंगे और अलग अलग थ्योरीज निकाल देंगे। फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ एक इंटरेक्शन भी चर्चा में आया। इस वीडियो में कन्वर्सेशन की आवाज सुनाई देती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक लुला पहले अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है और उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन के जरिए बात आगे पहुंचती है। यानी एक छोटी सी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन में ट्रांसलेशन की पूरी चेन दिखाई देती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मोदी जी की मुलाकातों की क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हुई। कुछ वीडियोस में मोदी जी के ज्यादा हंसने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। इसी तरह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग के दौरान भी एक क्लिप को लेकर लोगों ने कहा कि मोदी जी ऐसे मौके पर काफी ज्यादा हंस रहे थे, जबकि बातचीत का विषय फ्रेंडशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशंस था। अब अपोजिशन ने इन क्लिप्स को पकड़ लिया। राहुल गांधी ने इसी तरह के विजुअल्स को लेकर फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि सिर्फ लीडर से गले मिलना या हंसना फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकता। इसके बाद मामला सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक नहीं रुका। जब सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने इन वायरल क्लिप्स की मिमिक्री बनानी शुरू की, तब मामला पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से निकलकर फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप की बहस तक पहुंच गया। एक क्रिएटर ने मोदी जी की अलग अलग फॉरेन विजिट वाली क्लिप को लेकर एक फनी पैरोडी बनाई। इसमें मीटिंग्स के दौरान बोले जाने वाले थैंक यू माय फ्रेंड जैसे एक्सप्रेशंस को एग्जैगरेट करके कॉमेडी का रूप दिया गया। वीडियो का मकसद साफ तौर पर पॉलिटिकल सटायर था, मतलब असली की नकल करके उसका फनी वर्जन बनाना। वीडियो देखते ही लोगों ने इसे काफी पसंद किया और इस पैरोडी को करीब 15 से 16 मिलियन व्यूज तक मिले। लेकिन इसके बाद दावा किया गया कि गवर्नमेंट एक्शन के बाद वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑर्डर के तहत कुछ कंटेंट को इंडिया में विथहोल्ड किया गया था। हालांकि स्पेसिफिक रीजन क्रिएटर को नहीं बताया गया और यहीं से डिबेट शुरू होती है। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की तारीफ वाली वीडियो आसानी से चल सकती है, तो क्या उस लीडर की कॉमेडी या मिमिक्री भी उतनी ही आसानी से चलनी चाहिए?
यही सवाल क्रिटिक्स उठा रहे हैं। दूसरी तरफ किसी कंटेंट को ब्लॉक किए जाने का मतलब अपने आप ये साबित नहीं करता कि सिर्फ मजाक करने की वजह से कार्यवाही हुई। इसके पीछे लीगल या प्लेटफॉर्म रिलेटेड रीजंस भी हो सकते हैं। इसलिए इन हिस्सों में फैक्ट्स और पॉलिटिकल क्लेम्स को अलग अलग देखना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी ने मोदी जी की फॉरेन विजिट्स की पुरानी क्लिप्स को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। अब विपक्ष भी खुलकर हमला करने लगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि हर देश में जाकर गले मिलना और हंसना फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। राहुल गांधी ने भी इस तरह के क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के डिप्लोमेटिक स्टाइल पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का तंज था कि शायद मोदी जी को किसी ने बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही यही है, मिलना, गले लगना और खीखी करना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज अपने आप में गलत है? आखिर लीडर्स जब मिलते हैं तो हमेशा सीरियस चेहरा बनाकर बैठना भी जरूरी नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पर्सनल रिपोर्ट बनाना भी एक हिस्सा हो सकता है। तो फिर कंट्रोवर्सी असल में हंसी की नहीं बल्कि उसके प्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की है। अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी और बाकी अपोजिशन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच है या फिर मोदी जी की फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज को पॉलिटिकल कॉमेडी बनाकर पेश किया जा रहा है? इस डिबेट को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन मीटिंग्स का एग्जांपल रखते हुए पुराने दौर की तस्वीरों और वीडियो में नेहरू दूसरे देश के लीडर से फॉर्मल तरीके से मिलते दिखाई देते हैं। हैंडशेक होता है, डिप्लोमेटिक एटिक्वेट दिखाई देता है और इंटरेक्शन काफी कंट्रोल्ड रहता है। यानी आज की तरह हर मीटिंग की छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर तुरंत मीम मटेरियल नहीं बनती थी। लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग है। अब कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो, कैमरा हर एक्सप्रेशन पकड़ रहा होता है। एक स्माइल, एक हैंडशेक या 2 सेकंड की बॉडी मूवमेंट भी कुछ ही मिनट में इंस्टाग्राम रील और एक्स पोस्ट बन जाती है। और जब लाखों लोग उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो छोटी सी क्लिप बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन जाती है। फॉरेन मीडिया ने भी मोदी जी की कुछ मीटिंग्स में ऑकवर्ड मूवमेंट्स को रिपोर्ट किया। उदाहरण के लिए 2021 में ब्रिटिश मीडिया में ऐसी कवरेज का जिक्र किया गया है जिसमें मोदी जी की विजिट के दौरान कुछ ऑकवर्डनेस की बात की गई थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फोटोग्राफ्स, हग्स और स्माइल का नाम नहीं है। किसी प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी को जज करने के लिए मीटिंग्स के आउटकम्स, एग्रीमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ट्रेड, डिफेंस कॉपरेशन और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे बड़े फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। सिर्फ एक वायरल क्लिप देखकर पूरी फॉरेन पॉलिसी का फैसला करना थोड़ा वैसा ही होगा जैसे किसी फिल्म के 2 मिनट देखकर पूरी मूवी की रेटिंग दे देना। फिर भी अपोजिशन का आर्गुमेंट पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किसी लीडर की पब्लिक इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग, पर्सनैलिटी ड्रिवन हो जाए कि उसकी हर जेस्चर पर डिस्कशन होने लगे तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होना स्वाभाविक है। इसी वजह से राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर्स इन वीडियोस को रिपीटेडली हाईलाइट कर रहे हैं। तो आखिर कंक्लूजन क्या है? मोदी जी फॉरेन लीडर्स से ज्यादा फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं, ये बात कई पब्लिक क्लिप्स में दिखाई देती है। लोग उस फ्रेंडलीनेस को डिप्लोमेसी, पर्सनल रिपोर्ट या जरूरत से ज्यादा इनफॉर्मेलिटी, तीनों में से किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन केवल इन क्लिप्स के आधार पर यह साबित करना मुश्किल है कि पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ गले मिलना और हंसने तक सीमित है। और शायद यही इस पूरे विवाद की असली बात है। एक ही वीडियो किसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी हो सकती है, किसी के लिए ऑकवर्ड मूवमेंट और किसी के लिए परफेक्ट मीम मटेरियल। इंटरनेशनल मीटिंग्स में कैमरा को सिर्फ मुस्कुराहट और गले मिलते हुए शॉट्स मिले तो सवाल उठना तो बनता है। दूसरी तरफ समर्थक इसे स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड लीडर्स के साथ बेहतर रिलेशंस बताते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या मोदी जी की डिप्लोमेटिक स्टाइल सच में जरूरत से ज्यादा इनफॉर्मल है या सोशल मीडिया ने इसे बस मीम मटेरियल बना दिया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।